नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है बुधवार और सुबह के बज गए हैं 11। और सुबह का हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है सारा फिनिश हो गया है। और मैंने देखिए किचन वगैरह भी क्लीन पड़ी है मेरी, और आंटी भी करके चली गई। साफ़ सफाई भी हो गई, और साफ़ सफाई मेरे साथ ज़्यादा नहीं हुई, बस झाड़ना पूछना तो कर दिया। कुछ ये बिस्तरे रखे ऊपर से लाए हुए, ऊपर पानी गिल्ला हो रहा ना मोंटी में, इसलिए। और इधर देखिए किचन में भी मैंने कर दिया नाश्ता वगैरह, हमारा बन के तैयार हो गया था। नाश्ता तो आज मैंने 9 बजे ही बना दिया था, वो इसलिए क्योंकि मुझे जाना था सुबह ही डॉक्टर के यहाँ। 10 बजे मैं गई थी, 9:30-10 बजे के करीब। और एक तो टेस्ट होंगे मेरे, एक तो होगा अल्ट्रासाउंड, वहाँ पे नाम लिखवा के आई, और एक दे के आई हूँ सैंपल, उसका भी टेस्ट होगा। तो अभी जहाँ पे गई थी तो वहाँ लैब में तो अल्ट्रासाउंड होगा, वहाँ पे तो मैं कम से कम, अभी बोला उन्होंने 2 घंटे का टाइम है। अभी गए थे हम, आधा घंटा हो गया, 10:30 बजे। और 12:30 बजे के बाद बोला है कि नंबर आएगा, तो फिर हम आ गए थे घर वापस। मैं कहा आके दोबारा चले जाएंगे। और आज मेरी तबीयत भी ढिल्ली सी हो रही हो, तो कई दिन से रही, आज मेरा हो रहा दर्द बहुत। ये शायद मुझे लग रहा है या तो किडनी स्टोन है या किसी वजह से, तो ऐसा किडनी में पेन है आज मेरे, उस वजह से आज मुझे दिक्कत सी बन गई। और सुबह से आज खाली पेट ही में, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड होगा वो खाली पेट होगा। बस चाय पी थी, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा बहुत लिक्विड ले लेना, बाकी खाना वगैरह मत खाना। लेकिन अभी फिर टाइम लगेगा टेस्ट होने में, देखते हैं। 12:30 बजे मैं कॉल करूँगी उनको, और उसके बाद देखूँगी कि किस टाइम नंबर आएगा। और यहाँ देखिए ईशू और गुड्डू की चल रही क्लास। गुड्डू है दूसरे रूम में, उसकी वहाँ चल रही है। और यहाँ ईशू का टेस्ट दिया हुआ मैडम ने, और ईशू कर रही है क्या का टेस्ट, मैथ्स का। अच्छा, तो वो टेस्ट दे रखा, भेज रखा। ईशू अपना टेस्ट कर रही, वो ऑनलाइन ही टेस्ट हो रहा उसका। और मेरा तो आज हालत सी ख़राब सी हो रही, मेरा कुछ हो नहीं रहा। बस जितना काम हुआ खैर कर लिया। साफ़ सफाई तो खैर आंटी करके चली गई थी, नाश्ता ही बनाया था। और कुछ तो खाया नहीं, और कुछ पेन हो रहा है, इस वजह से कल भी मैंने दवाई ली थी, कल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रही मुझे। और आज भी बस रिपोर्ट का है या अल्ट्रासाउंड का कि क्या हो आएगा, उसी की बाद अल्ट्रासाउंड होगा, फिर मुझे डॉक्टर के जाना। बस आज पूरा दिन मेरा बाहर ही रहेगा डॉक्टर के पास जाने का। देखते हैं कैसा क्या बताता है, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो रही है आज ये है। तो अभी तो बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर जाऊँगी 12:30 बजे डॉक्टर के यहाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता, आंसू तो जा रही डॉक्टर के, और टाइम हो गया 1:15 बज गया। लगभग 1 से 2 के बीच में हम खाना खा लिया है दोपहर का। और आंसू के वहाँ जाने की वजह से खाना बन नहीं पाया, और बच्चों को लग रही भूख। तो बच्चों के लिए मैं खाना बना देता हूँ, क्योंकि आंसू का नहीं पता कितना टाइम लगेगा आंसू को आने में, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होगा और फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी। तो मुझे लग रहा 3 बजे तक आएगी वो। तो उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए खाना बना दूँ। बच्चों के लिए, सबके लिए ही। बच्चे तो क्या, हम भी खाएंगे गुड्डू भी खाएगी, ईशू भी, आशू भी, और कन्हैया भी। तो जी मैं दिखा देता हूँ क्या बनाने की तैयारी है। मैं बनाऊँगा दाल, यानी पता नहीं दाल अरहर की है चने की है। अरहर की लग रही मुझे, चने की भी हो सके। तो जी खाने में बनाने की तैयारी है आज। अरहर की दाल, और छौंक लगाने के लिए मैंने टमाटर तैयार कर दिया काट के, और प्याज। और मैं अभी छौंक लगा दूंगा, और फिर या तो चावल बना दूंगा या फिर रोटी। वैसे चावल मुझे इजी पड़ेंगे, चावल ही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ देखिए जी, इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है खाना। और मैं तो डॉक्टर के यहाँ पे ही थी, मुझे तो टाइम लग गया था, शाम ही हो गई थी आने में, 4 ही बज गए थे। लेकिन इनको फिर इन्होंने बच्चों के लिए बना दिया था, और मुझे भी नहीं था कि मैं इतनी लेट हो जाऊंगी। और अब तो आज ये काफ़ी दिन बाद बनाने लग रहे खाना, बहुत दिन हो गए। और ना तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, और अब तबीयत भी मेरी काफ़ी दिन से ठीक ही थी, ये नहीं था। दिक्कत तो थोड़ी बहुत ही हो जाती है, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल, मतलब जितनी अब बढ़ रही मेरी दिक्कत, रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है, और मैं बहुत परेशान हो रही। क्योंकि दर्द ऐसी चीज़ है कि उसमें ना तो हम बैठ सकते, और ना हम लेट सकते, और ना काम कर सकते। मतलब बेचैनी सी रहती है। और दर्द वो भी नहीं हो रहा मेरे, जो नॉर्मल जैसा दर्द होता है उसमें दवाई ले लो,
इसमें तो मेरा आराम भी नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही। तो फिर आज डॉक्टर ने बोला ही था, और 2-3 दिन से तो कंटिन्यू मैं जा ही रही हूँ डॉक्टर के पास, आधा दिन तो मेरा वहीं बीत जा, और आज तो लगभग पूरा दिन मेरा वहीं पे ही बीत गया। और जैसे कैसे देखिए ये बेचारे अपना लग रहे हैं, काम भी इन्होंने अपना देखा ऑफिस का, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फिर इन्होंने खाना बनाया, और मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा कोई नहीं बाहर से मंगा लेना, आप परेशान ना होइए, क्योंकि वो भी देखना हुआ है इन्हें ज़रूरी काम, और फिर खाने का भी। ये कहने लगे चल तू टेंशन ना ले, मैं अपने आप देख लूँगा। तो ये मेरे बाद ही इन्होंने बनाया होगा, मैंने तो फिर आके ही देखा था कि खाना बना रखा, दाल चावल। और मुझे बोल रहे कि मैंने अरहर की दाल और चावल बनाए थे। तो यहाँ पे ना इन्होंने अरहर की दाल नहीं थी, वो चने की दाल बनाई हुई थी। और फिर आके जब मैंने खाया था खाना, तब मैंने देखा, मैंने कहा ये तो चने की दाल है, आप बोल रहे हैं अरहर की। तो दाल और चावल बना लिए थे। और चलो यह है कि आता है इंसान को तो कहीं भी काम आ जा करना कुछ भी। तो हमारे घर में वैसे सभी खाना वाना सब बना लेते हैं। अब तो कन्हैया भी थोड़ा थोड़ा बना लेता है, और अनुज भैया है ना जो गाँव में, बस उन पर नहीं इतना बनता। वे तो चाय चुए दूध तो वे कर लेते हैं, बाकी उनसे अभी खाना नहीं बनता। और तो सब छोटे बड़े ये मतलब चारों भाई आराम से बना लेते हैं। तो दाल में जी इन्होंने तड़का लगा दिया, और अभी इधर भी चावल डाल दिए हैं, और चावल में उबलते पानी में ही, और अब इनको निचोड़ देंगे। और देखे साफ सफाई पूरी कर रखी है अच्छे से, ये नहीं है कि यूँ गंदा कर दिया। और जो रोटी वाले कपड़े होते हैं ना, किचन के टावल, उनसे ही आज इन्होंने गैस गूस साफ करके रख दी, और वे सारे गंदे कर दिए। तो कोई बात नहीं जी, वो मैं धो लूँगी। कम से कम यह है कि टाइम पे काम तो हो गया, अपने आप भी इन्होंने खाना खा लिया और बच्चों ने भी खा लिया, तो यही बहुत बड़ी तसल्ली हुई मन को। तो देखिए जी, दाल और चावल बन के तैयार हो गए। 2 परोठे रखे सुबह के, ईशु को अगर मांगे कि वो दे दूंगा मैं सेक के, उसका भी चल जाएगा। शक्कर ढूंढ रहे हैं, शक्कर नहीं मिल रही, मिल गई शक्कर दे दे, कटोरी दे बेटा, इसमें ही डाल लो, क्या में इसके अंदर। चावल में ही दे दे सर। तो जी आइए आप भी खा लो। दाल तो थोड़ी पतली सी बन गई, जैसी मैं सोच रहा था वो ऐसी बनी नहीं, क्योंकि पहले पका के दाल को बाद में छौंकनी थी तब बनती बढ़िया, और ये मैंने उल्टा कर दिया काम, और पोपट हो गया मेरा बढ़िया वाला। क्योंकि दाल देखने में तो पता नहीं कैसी लग रही, बेकार सी, खा के पता लगेगा कैसी लग रही है, पर टाइम पे जैसी मिल गई ऐसी ठीक है जी। आ जाओ आप भी खा लो। तो यहाँ पे ही इन्होंने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद फिर ये वापस मेरे पास ही चले गए थे। पहले मैं गई थी कन्हैया के साथ डॉक्टर के यहाँ, और जब मुझे वहाँ पे पता चला कि मुझे लेट हो जाएगा, वहाँ पे मेरा नंबर आया था 3 बजे अल्ट्रासाउंड में। काफ़ी भीड़ थी, दोबारा भी मैं 12:30 बजे ही गई थी यहाँ से। और फिर कन्हैया को मैंने बोल दिया, मैं कहा तू घर ही चला जा, और यहीं बैठ कर क्या करना, मैं तो बैठी हूँ। तो फिर मैं वहीं पे ही रही, और फिर खाना खुना खा के गुड्डू के पापा फिर चले गए थे मेरे पास ही। और जब गुड्डू के पापा गए तब भी मेरा नंबर नहीं आया था, 3-3:15 बजे जाके आया था। और बस वही रहता है, भीड़ इतनी, कहीं भी चले जाओ, हर आदमी तो आज के टाइम में बीमार है, कहीं भी देख लो। और उसके बाद क्या हुआ, जैसा ये गए मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, रिपोर्ट आ गई, तो उस टाइम 3:30 बज चुके थे। और फिर हम वापस गए डॉक्टर के यहाँ पे, जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। वो रिपोर्ट दिखानी थी ना उनको, तो तब तक वो डॉक्टर का मतलब क्लिनिक भी बंद हो गया था, 2:30 बजे तक टाइम था। तो हमने सोचा चलो कभी ऐसा हो जाता है लेट सवेर, लेकिन हम ज़्यादा ही लेट हो गए थे। तो फिर वहाँ जाके फिर हम वापस घर आए, तो 4 ही बज गए थे जिस टाइम तक मैं आई थी वापस घर। और बस आके फिर मैंने खाना खाया, पहले मैं नहाई, वरना बेचैनी सी हो रही थी। और सुबह से मैं खाली पेट ही थी, कुछ नहीं खाया था मैंने, पानी पिया था। और जैसा जब तक मैं हॉस्पिटल गई थी ना, तब तक तो मैंने पानी भी नहीं पिया था। मुझे लग रहा था कि बिल्कुल खाली पेट ही आज मेरा अल्ट्रासाउंड होगा, लेकिन फिर वहाँ पे ही उन्होंने बताया कि पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, तब होगा। फिर मैंने वहाँ पे ही 2-3 बोतल पानी की पी, तब फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो फिर आके बस मैं नहाई धोई, खाना खाया, और फिर मैंने रेस्ट करा। और अब लगभग 5 बज गए थे। फिर मैंने देखा किचन में, तो देखो आदमी खाना तो बना लेते हैं, बच्चे भी थे, लेकिन थोड़ी सी फैली हुई थी। ये था कि बर्तन बुर्तन नहीं करे थे इन्होंने, और मैंने इनको ना भी कर दिया था। तब मैंने कहा आप जितना होगा ज़रूरी वो कर लियो, मैं अपने आप आके कर लूँगी।
और यहाँ पे बस फिर मैंने किचन साफ कर दी थी, अपना बर्तन वगैरह खाली करके अब कर दूंगी सारे बर्तन। और बस सुबह के जो टोकरे में रखे थे वो भी मेरे ऐसे ही रखे थे, ये निकाल दूंगी। और जो हो गए इकट्ठे खाने के दोपहर के, और ये जो कुकर है क्या नाम भिगोना वगैरह सारा, ये फिर मैं मतलब मांज दूंगी। और फिर बस मैंने बर्तन वगैरह करी, झाड़ू झूड़ू लगाई, घर में चादर वगैरह झाड़ी सारी। और उसके बाद फिर मेरी एक में आ गई थी ताई जी, जो गांव के भैया रहते हैं ना यहाँ पे, मैं उनके यहाँ पहले गई भी थी तो मैं भी आ गई थी। और मैं ताई जी आई हुई है गांव से, गुड्डू के पापा के साथ ही आई थी मैं, तब गांव में से आए थे ये। और मैं काफ़ी दिन से मैं उनको बोल रही थी आ जाओ, तो फिर मैं आ गई थी। फिर मैं उनके पास बैठ गई बस बर्तन बुर्तन करके थोड़ा सा, और मैं भी आ गई थी, उनकी वाइफ भी जो मेरी देवरानी। तो चाय वगैरह पी और बस बातें चलती रही, काफ़ी देर हम बैठे रहे। उनका वीडियो मैंने शूट नहीं करा। और उसके बाद फिर मैं दोबारा चली गई थी हॉस्पिटल शाम के टाइम, क्योंकि मुझे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी थी ना, इसलिए। और जो मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो मेरी नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इन्फेक्शन आया उसमें भी। और मतलब जैसा मुझे लग रहा था कि पथरी वगैरह है, तो पथरी नहीं है, बस इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने अभी मुझे कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी, उन्होंने बोला मतलब जो दर्द की दवाई है सिर्फ वही दे रखी। उन्होंने बोला है कि अभी जो 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, सुबह जो सैंपल दे के आई थी, आप भी बोल रहे थे कि वो वाला टेस्ट करवा लो, वही वाला किया है डॉक्टर ने। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे बाद आएगी, और उसके बाद ही फिर वे देख के मेडिसिन देंगे। क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने मतलब उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी दवाई दी है मुझे, जो इन्फेक्शन की दी है। और 1 हफ्ता मैं दवाई खा भी चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे को कोई भी आराम नहीं मिल रहा। जैसा टेस्ट उस दिन भी हुआ था और आज भी हुआ, तो डॉक्टर इसी चीज़ में मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आराम क्यों नहीं हुआ, तो इसका कुछ कारण होगा। और मैंने अपनी तरफ से अच्छी दवाई दी, तो यही बोल रहे थे डॉक्टर कि पहले रिपोर्ट आने दो, उसके बाद फिर दवाई उसी हिसाब से दी जाएगी कि दवाई ने काम क्यों नहीं किया। और जो इन्फेक्शन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कम होने की जगह 1 हफ्ता दवाई खाने की वजह और भी मतलब वो कम नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी वजह से डॉक्टर ने कहा है कि अभी 2 दिन रुक जाओ, अभी कोई दवाई मतलब वही पेन किलर दी है सिर्फ, कि ये जो पेन हो रहा आपके तो इसकी ले लेना। तो खैर जी, डॉक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और बाकी तो दिमाग सा खराब बहुत हो रहा, वही दिक्कत मेरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही। जितना सोच रही कि आराम हो जाए, दवाई भी ले रही सारा कुछ, लेकिन फिर भी बढ़ती जा रही, इतनी दिक्कत हो रही। यह है कि शरीर सबको ये लगता है कि ठीक है, लेकिन जब दिक्कत होती है अपने आप को, तभी जब पता चलता है कि अपने आप कितनी दिक्कत है। यह तो कोई नहीं करता कि भाई ऐसा ही हो रहा, बहुत से लोग कह भी दें कि हो गया इसका तो ड्रामा शुरू, लेकिन क्या करूँ जी, जब मेरा शरीर इतना कमज़ोर है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और अपने आप कोशिश भी बहुत करती हूँ सारा कुछ संभालने की, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर भी दुख के आगे झुकना ही पड़ा है, ऐसा हो जाता है। तो खैर जी, भगवान जब दुख देता है, मुझे तो उस पर ही विश्वास है कि वो उसने दिया तो वो ठीक भी करेगा। जैसा भी कैसा होगा सारा कुछ ठीक ही होगा, एक दिन ठीक हो जाऊंगी जैसा दिक्कत हुई, और टेस्ट हो जाएगा तो पता भी लग जाएगा किस वजह से हो रही। तो खैर जी, वीडियो अब एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।